नमस्कार, मैं हूं कुनाक बजाज और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। 15-16 जून को एलएसी पे जो हुआ, चाइना और इंडिया के बीच मुठभेड़ हुई, उसके बाद हालात खराब होते दिख रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि साइबर अटैक्स जो इंडिया पे हो रहे हैं काफी हद तक बढ़ गए हैं। आज हम संगीत चोपड़ा जी के साथ जुड़ रहे हैं इसके बारे में सारी जानकारी लेने के लिए कि साइबर अटैक्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं और हमारे क्या क्या सेक्टर खतरे में है इसकी वजह से। हमें सिंगापुर बेस्ड एक फर्म ने बताया कि 300% अटैक्स बढ़ चुके हैं इंडिया पे, जो साइबर अटैक्स होते हैं। तो इन सब के ऊपर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संगीत चोपड़ा जी, जो कि जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे द ओपिनियन पे आपका। सर, पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि जो अटैक्स हम पे बढ़ रहे हैं वो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर अलग अलग सेक्टर्स पे अटैक हो रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर पे भी हो रहे हैं और पावर ग्रिड पे भी अटैक होने का डर बना हुआ है। तो क्या हम अभी प्रिपेयर्ड हैं इन अटैक से बचने के लिए? क्या इंडिया ने इनफ तैयारी कर रखी है कि हम इन अटैक से बच सके, अपने आप को डिफेंड कर सके? दिस इज करेक्ट कि बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। अगर आपने 24 जून की न्यूज देखी हो, देयर वाज अ रेडियो डिवीजन, इंडिया ऑल इंडिया रेडियो का डिवीजन है जिसपे महाराष्ट्र पुलिस ने न्यूज बताई थी दैट अटैक्स इंक्रीज 300 टाइम्स। अभी 5 दिन में 24 जून को जो न्यूज थी, 5 दिन में देयर वर 40,000 अटेम्प्ट, 40,000 अटेम्प्ट थे जो हमारे बैंकिंग सेक्टर पे थे, हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे थे। बट frankly speaking अभी तक they are not very successful, right? तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंडिया is not ready. If we talk about our banking systems, if we talk about our IT infrastructure, power grids, so there are two reasons that it's not easy to attack us. First, we are not fully on internet, we are not fully controlled on internet. और अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे एमपीएलएस चल रहा है जो एक प्राइवेट लाइन होती है, तो दैट्स नॉट वेरी इजी टू पेनिट्रेट। बट यस, देयर इज वन अनदर एस्पेक्ट जहाँ पे अगर हम देखें तो पीपल दोज हु यूज द एप्स, पीपल जो वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर की एप्स को यूज कर रहे हैं, वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं या इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ आईटी सिक्योरिटी, है ना। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है आईटी सिक्योरिटी में। तो वो एक पेनिट्रेट करने का रास्ता बन सकता है जहां से हैकर्स कैन एक्चुअली गेट इनटू आवर सिस्टम्स। और अगर बाई चांस एक भी उनका अटैक सक्सेसफुल हो जाता है, सो देयर आर 40,000 अटेम्प्ट्स, एक भी अटेम्प्ट उनका अगर सक्सेसफुल हो जाता है, दैट कैन टेक डाउन कंप्लीट सिस्टम, राइट। तो हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि रूरल एरियाज में आईटी सिक्योरिटी की अवेयरनेस फैलाई जाए। जिस तरीके से यूरोप में अभी जीडीपीआर आया है, यूएस के अंदर कैलिफोर्निया का बिल आया है, दैट इज कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, उसी तरीके से इंडिया भी काफी टाइम से डिस्कशंस में है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के रिलेटेड। बट अभी भी इट्स अंडर डिस्कशन, सो वी नीड कि उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए सो दैट कंपनीज हमारा डेटा ना ले पाए और अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। क्योंकि जो अभी भी अटैक का मीडियम है वो पीपल ही है, इट्स नॉट सर्वर्स डायरेक्टली, बट पीपल को एसेट मान के पीपल के थ्रू पेनिट्रेशन होती है, जिसके थ्रू hackers get into the systems, right? So that is what is happening. So I suggest that awareness is a very important part. आप अपने systems को जितना मर्जी secure कर लीजिए, but जब तक लोग जो उसके users हैं उनको IT security के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक security implement करना बहुत difficult task है। तो सर, क्या गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं? गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए इससे रिलेटेड? गवर्नमेंट देखो, डिजिटल इंडिया को आए हुए अभी मुश्किल से 3-4 साल हुए, 5 साल हुए, राइट। डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारा डिजिटल इंडिया थोड़ा सा बूम पे आया। तो जो कंट्री अभी नई नई डिजिटल इंडिया में आई है, जो डिजिटली स्ट्रॉन्ग होना शुरू कर रही है, अभी उसने अपने ऊपर अटैक होते हुए देखा ही नहीं है। अभी उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं अगर साइबर अटैक होता है। तो आप अगर पुराने स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो दूसरी कंट्रीज के, सो देयर वर अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट बैंक के ऊपर अटैक हुआ था इन यूएस, आई शुड नॉट टेक द नेम, बट उसके ऊपर $310 मिलियन का
फ्रॉड हुआ था वाया पीपल ओनली, जो कार्ड फ्रॉड्स हुए हैं, बैंक फ्रॉड्स हुए हैं इन 2019-18, इट वाज अप्रोक्सीमेटली $210 million. इट्स ह्यूज, बहुत ज्यादा होता है 210 मिलियन, $310 million, राइट? सो बिल्कुल आई वुड से कि यस, गवर्नमेंट should take care of awareness programs and all. स्किल इंडिया चलाया है, बट आई सी कि स्किल इंडिया में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बहुत ही लिमिटेड सा मॉड्यूल है. रूरल एरियाज में पीपल आर नॉट कंप्यूटर अवेयर, तो उनको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ाना इज अ चैलेंज. तो पहले उनको कंप्यूटर साइंस से अवेयर करना पड़ेगा. दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से उसको यूज करना है, कि मेक श्योर कैसे करेंगे कि हमारी ऐप सिक्योर है, या पासवर्ड जो किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे, ये सब कैसे इसको मेक श्योर किया जाएगा. तो उसके लिए कांस्टेंट अवेयरनेस सेशंस होने फॉर पीपल इन रूरल एरियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अर्बन एरियाज के लोग आर स्टिल अ बिट लिटरेट, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स आ गई हैं गुड़गांव में, हिंजेवाड़ी बिल्कुल सर. पुणे में, हैदराबाद में, बैंगलोर में. तो यहाँ के लोग थोड़े से समझदार हो गए हैं. बट अगर आप देखेंगे जो मेजोरिटी फ्रॉड्स हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? बिहार के एरियाज में, मध्य प्रदेश में, इलाहाबाद में, राइट? इंटरनल एरियाज में फ्रॉड किए जा रहे हैं. और मेजर विक्टिम्स कौन है? पीपल आर नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट और कंप्यूटर्स, या जो एज में थोड़े बड़े हैं. 50+ लोगों को इसके अंदर विक्टिमाइज किया जाता है, बिकॉज उनको इसकी नॉलेज कम है. एग्जैक्टली, राइट? इनफैक्ट देयर आर सीरीज ऑन इट. अगर आपने देखा हो नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी जमतारा करके सीरीज है, जिसे पूरा स्कैम के बारे में बताया हुआ है कि कैसे करता है. इट्स गुड, एटलीस्ट अगर लोग उसको देखेंगे तो समझेंगे कि स्कैम्स होते हैं. तो इस तरीके की सीरीज आना, या कुछ भी वीडियो ट्यूटोरियल्स, वीडियो ट्रेनिंग्स, कुछ भी इस तरीके से क्रिएट करना एटमॉस्फेयर कि लोगों को समझ आए कि हाँ इस तरीके से फ्रॉड होता है, कैन बी अ गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, अगर कुछ भी ऐसा कर सके. सर क्या डायरेक्टली सर्वर्स पे अटैक नहीं हो सकता क्या? नहीं, अगर वो चाइना हमारे बैंकिंग सर्वर पे अटैक करे तो? सर्वर्स पे बिल्कुल अटैक हो सकता है. सर्वर्स पे अटैक हो रहा है, राइट? ऐसा नहीं है कि अटैक नहीं हो रहा, बट अटैक सक्सेसफुल नहीं हो रहा. देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, अटैक करना और अटैक हो जा सक्सेसफुल हो जाना, राइट? बिल्कुल पेनिट्रेशन राइट हो सर. जाना. तो पेनिट्रेट हो रहा है तो उसको उसी वक्त रोक दिया जा रहा है. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स हैं, कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही है. हमारी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. जो बड़ी कंपनीज हैं, जो जैसे बैंकिंग सेक्टर है, राइट, या मल्टीनेशनल्स है, दे आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. बट जो एसएमईज है, राइट, या आप समझ लीजिए कंपनी फ्रॉम 100 to 500 एम्प्लॉइज, दे आर नॉट वेरी bothered about infosec as of now. वहां पे एक मिस्टेक है, राइट? आई वाज स्टडीइंग अ केस स्टडी दैट देयर इज अ कंपनी जो एग्रीगेशन करती है पेमेंट गेटवेज की, राइट? और उसके ऊपर पिछले 3 महीने से कॉन्टिन्यूस अटैक्स आ रहे हैं. कॉन्टिन्यूस उसके पोर्टल के थ्रू फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं. अगेन आई शुड नॉट टेक द नेम, मेरा क्लाइंट है, मेरे से अभी कंसल्टिंग ले रहा है. तो हो क्या रहा है, दे एग्रीगेट पेमेंट गेटवे. सो दे हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मल्टीपल पेमेंट गेटवे से एंट्री आती है, राइट? इफ प्रोडक्ट इज बॉट, तो वो एंट्री जो भी मर्चेंट है उसके पास चली जाती है, नहीं तो दे कैन एक्चुअली टेक द रिफंड, राइट? नाउ व्हाट attackers are doing, they are making the payment and they are taking the refund and then launching a complaint कि आपने हमारे पैसे वापस नहीं दिए. Now because their aggregator and have 5-7 payment gateways, वो पता ही नहीं कर सकते कि वो पेमेंट रिफंड कब हुई, क्योंकि 3 दिन का टाइम होता है उसमें. Are you getting the point? और बिल्कुल. पता या करते सर. they have a process of 15 days. तो उस केस में they are stuck. अब नाउ दे आर ऑन रिएक्टिव मेजर. अब जब उनके साथ हादसा हो गया, तब वो हमारे पास या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फर्म्स के पास आकर कहते हैं हमें सिक्योर करो. तो दे नीड टू मेक श्योर कि वो पहले से ही अपने आप को प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चले और पहले से ही अपने आप को सिक्योर करके चले, राइट? जैसे कोरोना वायरस, कोविड में हम बोल रहे हैं दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. Exactly same philosophy we need to follow for information security, right? So right sir, there are a lot of websites, there are a lot of applications that are getting hacked every day. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हो ही नहीं सकता, राइट? और अगर हम उसका क्यूमुलेटिव
व्हाट डू कॉल इट, अगर हम उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखें तो इट इज इन करोड्स, मिलियंस में है वो इम्पैक्ट। बट अभी तक वी आर नॉट ऑन दैट स्टेज कि वो सर्वेज हो रहे हैं और कंपनीज को मैंडेट कर दिया गया है कि आपको कंप्लायंस फॉलो करना है या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फॉलो करनी ही करनी है, ऐसा अभी तक किया नहीं है। तो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट कि अगर इफ गवर्नमेंट कैन मेक सम कंप्लायंस, इंटरनल कंप्लायंस, कोई ऐसा एक लॉ निकाल दे कि जो भी कंपनी आईटी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है, दे नीड टू फॉलो द कंप्लायंस। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो पीसीआई, मतलब एक कंप्लायंस है नेम्ड एज पीसीआई डीएसएस, जो मैंडेट होता है ई कॉमर्स कंपनीज के लिए, बट आई कैन काउंट ऑन फिंगर्स जो जो कंपनीज पीसीआई डीएसएस नहीं है और ई कॉमर्स चला रही है, right? The reason is we are not very strict enough with those compliance, right? So we need to get Right. strict so that information security gets in place sahi time pe sahi jagah pe, right? So it will take time, सर but we should never lose hope. हमें हमेशा ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि hack हो ही जाएंगे। We are on secure end, but yes, improvement is required, तो सर अगर हम आम लोगों की बात करें तो right? न्यूज पीस ने ये भी प्रिंट करा था कि उसमें आया था कि एंड्रॉइड जो फोन है उन पे भी अटैक हो रहे हैं डायरेक्टली, Yes. तो उनकी इंफॉर्मेशन भी निकाली जा रही है। तो सर ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मल इंसान के फोन से निकाली जा रही है, So और क्या उनको करना चाहिए लोगों को अपने आप को बचाने के लिए, और क्या नहीं करना चाहिए? okay, so I believe you are talking about 59 apps that has been banned, राइट? या अभी दिस इज अ हाई, ये न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है बिकॉज अभी इंडिया ने चाइना के 59 ऐप्स बैन किए, और जिसमें से एक बहुत मेजर ऐप थी नेम्ड एज टिकटॉक, टिकटॉक या एंड कैम स्कैनर वाज वन ऑफ द वेरी गुड ऐप, पॉपुलर या यस, राइट? सो यार फ्रैंकली स्पीकिंग डेटा लीकेज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इन 59 ऐप्स के बंद करने के बाद डेटा लीकेज रुक गया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सर। है, राइट? डेटा लीकेज में क्या क्या लीक हो रहा है? आपकी कॉन्टैक्ट बुक जा रही है, आपके एसएमएस जा रहे हैं, आपकी लोकेशन जा रही है, आपके कैमरा के फीड्स जा रहे हैं, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग जा रही है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जा रही है, आपके नोटिफिकेशन, मोबाइल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, सब सब कुछ हैकेबल है इन एंड्रॉइड फोन। दैट कुछ भी नहीं बचा सर। कुछ भी नहीं बचा। व्हाट आई मीन टू से इज कि मैं अगर आपके फोन के ऊपर अपनी ऐप डाल देता हूँ, आई कैन नॉट ओनली कंट्रोल योर फोन, आई कैन कंट्रोल योर लाइफ। I'll tell you why. आपके मोबाइल से आपके इंटरनेट बैंकिंग कनेक्टेड है, आपके मोबाइल एसएमएस से आपके इंटरनेट बैंकिंग, आपका जीमेल, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपका टेलीग्राम, आप जो ऐप यूज करते हो, ओटीपी तो हर जगह यूज हो रहा है। इवन इन बिल्कुल credit cards and debit cards, when you make the transaction, the only authentication is OTP, बिल्कुल सर। जिसको हम कहते हैं कि हाँ ओटीपी आ रहा है मतलब मैं सिक्योर हूँ। अगर एसएमएस भी लीक हो रहे हैं, एसएमएस भी आपके सर्वर्स पे जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बचा यार, सब कुछ हैक हो रहा है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ चाइना स्पाई कर रहा है, आई एम सेइंग एवरी कंपनी दैट डेवलप्स एन ऐप, राइट, इज स्पाइंग ऑन देयर यूजर्स। नाउ वी कैन से कि इंटेंट गलत नहीं है, फॉर अ मोमेंट वी कैन से कि दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऐप, हम ऐसा बोलते हैं, जो जस्टिफिकेशन दी जाती है वो यही है कि ये ऐप की रिक्वायरमेंट है इसलिए हमें ये डेटा चाहिए, हमको उसके बिना ऐप नहीं चल सकती, राइट? बट एज ऑफ नाउ वी कैन से ओके इंटेंट गलत नहीं है, बट आगे फ्यूचर का किसको पता है? ये 59 ऐप्स बैन करने का रीजन क्या था? ऐसा तो नहीं है कि ये जब हमारा वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद डेटा लीकेज शुरू हुआ, पहले से ही था। एग्जैक्टली, डेटा तो ऑलरेडी लीक हो चुका है, right? But now they have banned it because there is a situation जहाँ पे हो सकता है कि वॉर हो जाए, and then their government, because they have the पार्ट टू टेक डेटा या वहाँ पे jurisdiction है, तो कंपनी से डेटा ले सकती है as per the legal laws there, और वहां पे फिर वो आपका डेटा जिस पर्पस के लिए कलेक्ट नहीं किया गया था उस पर्पस के लिए भी यूज होगा, राइट? जो गलत है। सो किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है डेटा? अगर हम बैंक डेटा की बात करें, जैसे मतलब नॉर्मल अकाउंट के डेटा की बात करें, आपके बैंक अकाउंट के डेटा की बात करें, उसके अलावा जो डेटा होता है जैसे लोकेशन हो गया, करेक्ट, और इसके अलावा जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, कैमरा, वो किस पर? एग्जाम्पल लेके चलते हैं, राइट? राइट unknown person give you, not you but your family, a call, right? कि कोणार्क पूरा दिन यहाँ 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 जाता है, मेरे पास पूरी डिटेल है, राइट? उसके
इतने अकाउंट्स हैं, उसके अकाउंट में इतना बैलेंस है, राइट, हम आपके बच्चे को किडनैप कर लेंगे, नहीं तो मेरे को इतनी फिरौती दे दो. जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, nothing related to war, but a very basic example. Are you getting the point? Yes. Now this can be very dangerous. See, आज के टाइम में ना मैन्युफैक्चरिंग वाले richest people हैं, ना एग्रीगेटर्स richest people है. People who have data are the richest people, right? आजकल पैसा क्या है? पैसा डेटा है. There's a very famous saying that data is the green gold, right? Amazon, Facebook, Google, इनके पास है क्या? They have the data set, database है, इनके पास लोगों का information है, सिर्फ उसी चीज का इनके पास पैसा है, right? So data is everything. You cannot say कि data से क्या किया जा सकता है. If I have data about a particular person, I can say अगर मैं आपका WhatsApp हैक कर लूं और 3 साल का डेटा निकाल लो, आपको अपने बारे में इतना नहीं पता होगा जितना मुझे आपके बारे में पता होगा. Because when we chat on WhatsApp, we do it and we forget. But WhatsApp keep everything. और TikTok keeps everything. Right? मैं आज से 1 साल पहले सेम डेट पे कहाँ बैठा था मुझे नहीं याद, but Google को पता है ये बात. Are you getting the point? Right? Yes. So it's a constant surveillance on the citizens. Right? And there is no legal surveillance program जिसके बेस पे आप ऐसा कर सकते हैं. And it's not कि इंडियन गवर्नमेंट कर रही हो, एक बार को हमारी गवर्नमेंट कर रही है तो चलो हम एक बार को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि ज्यूरिडिक्शन में है, दैट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस. बट इफ अनदर कंट्रीज आर डूइंग ऑन द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज What can we do? Yeah. Yes, this is very dangerous, right? And if you see strategies of China, China is very intelligent. China is a closed economy. They do not allow any third party. वो कोई भी third party आप allow नहीं करते हैं, right? आप चाइना में देख लीजिए, वहाँ पे बायदू चलता है, गूगल बैन है. वहाँ पे वीचैट चलता है, वहाँ पे व्हाट्सएप बैन है, राइट? वहाँ पे आपका हाई फाइव चलता है, फेसबुक को यूज नहीं करता. सो दे हैव देयर ओन लोकली क्रिएटेड ऐप, उनकी कंट्री की क्रिएटेड ऐप्स ही वो लोग यूज कर रहे हैं, सर्वर्स उनके वहीं पे होस्टेड हैं, उनका डेटा कहीं बाहर नहीं जा रहा, बट वो सबका डेटा ग्रैब कर रहे हैं. Are you getting it? बिल्कुल बिल्कुल. They have this malicious brain. They know कि डेटा से क्या क्या हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपना डेटा सिक्योर किया. सर क्या ये पहले से ही उनकी करीबी, काफी पहले से, जब से उन्होंने फेसबुक बैन करा तभी से उनकी यही प्लानिंग थी, मतलब कि हम अपना डेटा ब्रीच ना होने दें और दूसरी कंट्रीज. देखो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो यही कहती है, नो वन कैन टेल द ट्रूथ, बट कॉन्स्पिरेसी तो यही कहती है कि हाँ, इट्स अ प्री प्लान्ड फंक्शनैलिटी, इट्स अ कंप्लीटली प्री प्लान्ड स्टफ, राइट? सब कुछ प्री प्लान्ड है, वो सब कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, राइट? सो एंड इट्स माय ओपिनियन और इट्स अ कॉन्स्पिरेसी. नाउ देयर आर नो प्रूफ. तो प्रूफ डिराइव फैक्ट्स है यार, इनके पीछे कुछ भी सिर्फ डेरिवेशंस है. हम केस स्टडीज के बेस पे बोल रहे हैं कि ऐसा है, तो ट्रूथ तो यही निकल के आता है. वहीं सर अगर हम पीएलए की बात करें, वहां की आर्मी की बात करें, तो वहां की आर्मी में स्पेसिफिक यूनिट है इसको लेकर, जहाँ पर हैकर्स बैठते हैं और वो अपना काम करते हैं. करेक्ट. भाई हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस चीज में भी काफी ज्यादा पीछे है. इंडिया में शायद कोई यूनिट नहीं है और अभी वो अपने डिजिटल होने पे वर्क कर रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. इंडिया की भी पूरा साइबर सेल है, राइट? पर वो सर इतना बड़ा नहीं है कि वहां पर एक यूनिट है और वो इसी चीज को लेकर हैकिंग में काम कर रही हो, क्या ऐसा भी है? ऐसा है. See, I won't say कि इंडिया पिछड़ा हुआ है. I won't say. अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करते तो हाँ पिछड़ा हुआ था. अभी there are a lot of changes coming, but 5-7 years से changes आने शुरू हुए. So it's a very small period of time. बहुत छोटा period of time है ये to pass a judgment. We are improving day by day. There are cyber cells, right? MHA का cyber cell है, अलग-अलग मिलिट्री का अपना साइबर सेल है, आर्मी का अपना साइबर सेल है, होम मिनिस्ट्री का अपना साइबर सेल है, और सब गूगल पे मिलता है. आप गूगल करिए, आपको मिलेगा कि साइबर सेल सबके हैं. पुलिस अथॉरिटीज के अपने साइबर सेल्स हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे पास साइबर सेल्स नहीं है. हाँ, वी कैन से कि हम अपने साइबर सेल्स को क्या सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज कर रहे हैं या अपने आप को सिक्योर करने के लिए यूज कर रहे हैं. दैट कैन बी द डिफरेंस. हमारा एजेंडा अलग हो सकता है, राइट?
हो सकता है हम अपने साइबर सेल को गुड कॉन्शियसनेस के साथ अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहे हो एज ऑफ नाउ, बट अगर साइबर सेल है और स्किल सेट है और रिक्वायरमेंट आई तो वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट, राइट? ऐसा नहीं है कि स्किल सेट नहीं है, साइबर सेल नहीं है, सब कुछ है। तो are we sufficient to defend ourselves? Again, what I said is that it's a very small period of time to say that we are sufficient. I am saying that we need to improve, but we are on the right path. हम सही रूट पे जा रहे हैं, तो इवेंचुअली हमारा We'll reach a point, yeah. IT इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट? इट्स नॉट लाइक कि हम बिल्कुल ही पिछड़े हुए। नाउ आई स्पेसिफिकली बिलोंग टू दिल्ली, राइट? आई एम बोर्न बॉट अप इन दिल्ली, तो मेरा जो प्रोस्पेक्ट है, जो मेरा पर्व्यू है, दैट इज एज पर द दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है। आई बिलोंग टू अर्बन एरिया, राइट? तो यहाँ पे तो मुझे पता है कि यहाँ पीपल आर लिटरेट एनफ, हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिक्योर है, लोग समझना भी चाहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स इज दैट 70% ऑफ इंडिया इज रूरल। उसका क्या किया जाएगा, दैट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट वी नीड टू फोकस ऑन, राइट? क्योंकि अर्बन एरियाज पे अभी भी कंपनीज आ चुकी हैं, हम जैसे लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड पीपल वेलकम अस। ऐसा नहीं है कि पीपल डोंट वांट टू टॉक टू अस कि ये तो बेकार का काम है, they actually understand the necessity of it as of now, right? But majorly in urban areas, rural areas में we still need to work. That is one of the loopholes we can say we have. वो एक ऐसा एरिया है जहां से पेनिट्रेशन हो सकता है, right? और मेजोरिटी पॉपुलेशन वहां है। Exactly. So it's like हमारी एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का 30% एरिया हमने बिल्कुल सिक्योर कर लिया है, बट 70% एरिया पे हमने अभी दीवारें भी खड़ी नहीं की है। तो इट्स लाइक हम बिल्कुल खुले बैठे हैं, आओ अटैक करो और चले जाओ। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट 70% एरिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, तभी हमने ये 59 एप्स की बात करी थी जिनको बैन करा गया, तो इसके अलावा और भी चाइनीज ऐप हैं यहाँ पे इंडिया में जो वर्क कर रही है अभी भी। तो आप इसको किस तरीके से देखोगे? क्या अभी जो ऐप है वो भी हमारा डेटा ले रही होगी? क्या उन एप्लीकेशन से हमें थ्रेट नहीं है? फेसबुक भी हमारा डेटा ले। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये 59 एप्स का क्या मतलब था? हम क्या चाइना की बाकी एप्स थ्रेट नहीं है हमारे लिए? ऐसा क्यों? मतलब 59 एप्स का क्या एक सिंबल के लिए हुआ या फिर क्या रीजन था इसके पीछे? आई थिंक कि 59 एप्स वर द मोस्ट यूज्ड एप्स ऑफ चाइना, एंड देयर इज अ डिपार्टमेंट नेम्ड सर्च इन इंडिया का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ये मेरा बिलीव है, आई डोंट नो द फैक्ट्स, मैंने चेक नहीं किया, बट जब ये लिस्ट आई थी तो बोला गया था कि इट हैज बीन चेक्ड कि ये वाली जो एप्स है वो डेटा ले रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट मींस दे हैव ऑलरेडी चेक्ड द बंच ऑफ एप्स जिसमें जो एप्स डेटा ले रही थी और जो सबसे ज्यादा डाउनलोडेड थी उनको बैन कर दिया गया। देयर कैन बी चांस कि हो सकता है कि वो नेक्स्ट बैच को अभी टेस्ट कर रहे हो, फिर से 50 ऐप निकल के आए और सेकेंड फेज में वो बैन हो जाए। Again, hypothetically, I don't know the truth. क्योंकि कुछ लोग अभी ऐसा भी बोल रहे हैं कि हो सकता है थोड़ा टाइम बाद टिकटॉक भी वापस चालू हो जाए। तो I don't have any idea about TikTok. To be very frank, मैंने TikTok आज तक यूज नहीं किया, क्योंकि TikTok जिस दिन लॉन्च हुआ था, I have a bad habit कि मैं जाके उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ता हूँ। तो TikTok की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे और उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ेंगे, वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है हम आपको कौन सा डेटा लेते हैं और लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर वो हम अपनी गवर्नमेंट को दे सकते हैं। एंड दैट डेटा इज सेंसिटिव। जो डेटा वहां पे वो लेते हैं, उन्होंने मेंशन किया वेबसाइट पे वो क्या क्या लेते हैं, राइट? वो कह रहे हैं हम आपके सोशल मीडिया का डेटा भी लेते हैं विद योर परमिशन, मतलब आपका फेसबुक का एक्सेस भी लेते हैं, या आपके व्हाट्सएप इज चैटिंग एप्लीकेशन, बट उसका भी एक्सेस लेते हैं, लिंक्डइन का भी एक्सेस लेते हैं विद योर परमिशन। परमिशन का मतलब क्या है कि जैसे आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, यू अग्री, या वी अग्री ऑन इट, एंड उसके बाद जब आप अपनी वीडियो बना लेते हैं और क्लिक करते हैं शेयर ऑन फेसबुक, मतलब आपने परमिशन दे दी, आप मेरा पूरा फेसबुक ले लो। बट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि विद योर परमिशन को किस तरीके से यहाँ पे किसी तरीके से यूज किया जा सकता है, राइट? सो व्हेन दे सिंपली से कि वी टेक ऑल योर डेटा, दैट मींस दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? वही है। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट माय होप्स आर दैट नाउ गवर्नमेंट विल बी प्रोएक्टिव, और ये एक टाइम का टास्क नहीं है 59 एप्स का, वो ये टेस्टिंग कॉन्टिन्यूसली चलेगी और हर एक महीने 2 महीने में नई 50 ऐप्स आएंगी जो डेटा लीकेज हो रही होंगी और बाहर की कंट्रीज के होंगे। आई वोंट टारगेट ओनली चाइना, किसी भी कंट्री की हो,
और अगर वो डेटा हमारा चुरा रही है, इट्स टेक्निकली चोरी, अगर वो डेटा बिल्कुल। चुरा रही है तो उसको बैन करना जरूरी है। या तो बैन किया जाए या उस कंपनी को बोला जाए कि आप अपना डेटा सेंटर हमारे यहाँ पे लगाइए इंडिया में, ताकि डेटा इज स्टोर्ड इन इंडिया एंड कीप अ कंप्लीट सर्विलेंस की वो डेटा लीकेज इंडिया के बाहर नहीं जा रहा। दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि इंडिया के डेटा सेंटर में डेटा स्टोर हो जाए। क्या प्रॉब्लम है उसमें, राइट? बाकी कंट्रीज बिल्कुल कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो वी कैन, बिल्कुल सर। राइट? बट as of now the scenario is that we have more priorities, गवर्नमेंट के पास और प्रायोरिटीज है यहाँ पे। एक तरफ वॉर की सिचुएशन है, एक तरफ कोविड-19 पैंडेमिक है, तो वो कितना ध्यान देते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर वी कांट से एज ऑफ नाउ, बट आई बिलीव इन फ्यूचर प्लान्स दे मस्ट हैव दिस इन देयर माइंड। क्योंकि मैं कल ही एक तो सर इंटरव्यू देख रहा था कि साइबर सिक्योरिटी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे you know, uh, Narendra Modi had a discussion with Mr. Pichai ki they'll be investing some crores in next 7 years. Some या housing, 10 बिलियन, yes, 10 बिलियन यूएस डॉलर्स। exactly, for the in cyber security and robusting the IT infrastructure. So that's a good step. मतलब कुछ तो चल रहा है, as in ऐसा नहीं कह सकते कि हाथ पे हाथ रख के बैठे। There are some processes going on in behind, and it is good कि अगर गवर्नमेंट नहीं बताती, क्योंकि मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को सब कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब वो मीडिया में जाता है तो मीडिया सिर्फ इंडियन व्यूअर्स नहीं देख रहे हैं, हमारे सब देख रहे हैं। एग्जैक्टली बाहर के लोग भी देख रहे हैं, चाइनीज भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो व्हाई टू लीक आवर स्ट्रेटजीज? इफ यू आर डूइंग समथिंग सीक्रेटिवली दैट इज बेटर देन डूइंग इट इन पब्लिक, राइट? टिल द टाइम इट इज क्योंकि राइट। बिल्कुल सर, ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट पहले हुआ है कारगिल वॉर के टाइम पे कि एक जर्नलिस्ट वॉर रिकॉर्ड कर रहा था राइट, और कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो टीवी पे दिखाई जा रही थी वॉर के समय, जब वॉर चल रही थी। दैट इज तो रॉन्ग। सब छोड़ो यार, अभी जब व्हेन आवर रिस्पेक्टेड पायलट वाज इन पाकिस्तान में पकड़े गए थे, राइट? सो मैं अभिनंदन। नाम लेते हुए थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी का भी ऑन वीडियोस, बट तब मैं देख रहा था मीडिया उनके घर के बाहर जाके उनकी फैमिली से बात कर रहे हैं, और वहां पे उससे इन्वेस्टिगेशन में पूछा जा रहा है आप कहाँ रहते हैं। तो वो बताए ना बताए, और मीडिया इज एक्चुअली टेलिंग देम कि वो कहाँ रहते हैं। सो व्हाट्स द यूज? वेट फॉर सम टाइम, लेट इट, यू नो, आप पहले कंज्यूम कर लो न्यूज, उसके बाद देखो कि वो पब्लिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बट अरे दैट्स द इंडस्ट्री, व्हाट कैन बी डन। सर, अब एक और बात होती है कि हम धीरे धीरे कन्वेंशनल जो वॉर सिस्टम है हम उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं और हम साइबर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट, कि ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय पे साइबर वॉर होगी और कन्वेंशनल वॉर जो नॉर्मल वॉर है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। राइट। तो आपको क्या लगता है हम साइबर वॉर वाली सिचुएशन में आज से कितने साल में पहुंचेंगे? हम और ऑलरेडी साइबर वॉर की सिचुएशन में हैं। है। वॉर्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, साइबर वॉर्स ऑलरेडी चल रही है, अभी से नहीं, पिछले 10-12 साल से, राइट? देयर आर कंप्लीट टीम्स जो साइबर वॉर कर रही है। नाउ इट बिकम्स मोर डेंजरस जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को मिसयूज किया जाता है, राइट? जैसे कि ड्रोन्स आ गए हैं। देयर आर ड्रोन्स डेवलप्ड बाय सम कंट्रीज जो फेशियल रिकग्निशन बेस पे गोली मार सकते हैं। सो इट्स अ मशीन, देयर इज नो ह्यूमन इन इट। मैं अपने ड्रोन को अगर एक बार ट्रेन करके भेज दूं, इट कैन एक्चुअली शूट पीपल। आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप कहाँ तक बचोगे, कितनी मशीन तोड़ लोगे? आर गेटिंग इट? सो आने वाले टाइम में अगर वॉर हुई तो दैट इज फॉर श्योर कि इट विल बी बिटवीन ह्यूमंस एंड ऑटोमेटेड मशीन्स। मतलब ह्यूमंस विल बी द विक्टिम्स एंड ऑटोमेटेड मशीन्स विल बी अटैकिंग अस, राइट? जैसे मूवीज में दिखाते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में बिल्कुल। दिखाया गया। तो कुछ इसी तरीके का सिनेरियो रहेगा, एंड इट आई डोंट थिंक कि देयर विल बी वेरी गुड सॉल्यूशंस टू हैंडल इट, राइट? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना, क्योंकि अगेन द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट? एंड ऐसा, अगेन आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ऐसे टूल्स नहीं है या ऐसे हार्डवेयर नहीं है जो ऑटोमेटेड हो। अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बनते हैं वो टूल्स, तो रेप्लिका बनाने में या उसको इंपोर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम किसी को नहीं लगता, राइट? सो यस, दैट इज ट्रू कि वॉर्स ऑलरेडी होंगी, मशीन्स के बीच में ही होंगी,
और ह्यूमंस के बीच में होंगे तो ह्यूमंस विल बिकम द विक्टिम्स। और जो वॉर्स करवा रहे होंगे वो अपने अपने कमरे में बैठे होंगे लैपटॉप से, और बड़ी बड़ी जैसे मूवीज में दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन से वो कंट्रोल कर रहे हैं, उस तरीके से ही चलेगा। दैट इज द ट्रू, दैट्स द फैक्ट। वो होना है और वो हो रहा है एक्चुअली। वो हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल राइट। सर अगर हम अब पावर ग्रिड की बात करें, जो हमारी जो पावर इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, पावर ग्रिड की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि 2012 में एक बार 30 और 31 जुलाई को ये इंसिडेंट हो चुका है कि हमारे यहाँ एक बार 2 दिन के लिए पावर ग्रिड ऑफ हो गई थी ओके। नॉर्दर्न एरिया में। तो ऐसा माना जा रहा है वो ऑफ क्यों हुई थी, उसका रीजन उस टाइम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स बताई गई थी। लेकिन आज इसको लोग देखते हैं तो हैकिंग के उससे भी देखते हैं कि अगर ये साइबर कुछ दिक्कत हुई, साइबर वॉर की वजह से हुआ, क्योंकि कई अभी 2019 में एक रिपोर्ट भी बनाई गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा। उन्होंने बताया था कि हमें साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा पावर ग्रिड के रिलेटेड। तो क्या पावर ग्रिड को कैसे खतरा है सो सी, साइबर थ्रेट? अपकमिंग टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटीज बन रही है, राइट। आईओटी आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। बिल्कुल। तो हो क्या रहा है कि वी आर एक्चुअली टेकिंग आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड पावर कंट्रोल्ड यूनिट्स ऑन इंटरनेट। जो भी चीज इंटरनेट का पे आ जाए वो साइबर वर्ल्ड का पार्ट बन जाती है। एंड वंस इट इज अ पार्ट ऑफ साइबर वर्ल्ड, इट इज ऑब्वियसली अ पार्ट, द थ्रेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैकिंग इज ऑलवेज देयर, राइट। जब कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी तो उसको, उसके ऊपर फिजिकल बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, राइट। वो ग्लोबल वर्ल्ड में आ जाएगी, क्योंकि साइबर वर्ल्ड में देर आर नो फिजिकल बाउंड्रीज। आप यहाँ से बैठ के यूएस की वेबसाइट विजिट कर रहे हो, वहां से बैठ के इंडिया की वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, एंड वेबसाइट इज वन कॉन्सेप्ट। देर आर सर्विसेज, देर आर पोर्ट्स, देर आर एप्लीकेशन जो हमारे यहाँ पे चल रही हैं, सर्वर्स पे हैं, जो सर्वर्स इंटरनेट पे हैं, तो वो एक्सेसिबल हो जाएंगे, राइट। सो अगर वो एक्सेसिबल हो जाते तो वहां से ऑब्वियसली देर आर चांसेस कि पूरी पूरी की स्मार्ट सिटी डाउन कर दी जाए, पूरा का पूरा पावर ग्रिड डाउन कर दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ है बहुत सारी कंट्रीज में, ऐसा हुआ है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नेम्ड एज डूम्सडे, राइट। डूम्सडे इसीलिए आया था क्योंकि उस टाइम पे पूरा इंटरनेट ऑफ अ कंट्री वाज शट डाउन। अगर एक इंटरनेट बंद हो जाएगा तो आपका फाइनेंशियल इकोनॉमी भी रुक जाती है, आपकी कंपनीज की फंक्शनैलिटी रुक जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, राइट। सो इंटरनेट इज नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड सर यूक्रेन में ऐसा हो चुका है। यस। यूक्रेन में पावर ग्रिड पे अटैक हुआ था और उस होने की वजह से काफी एरिया की लाइट वहां पे चली गई थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से चली गई थी काफी समय के लिए। सो बिल्कुल हो सकता है, राइट। बट इंडिया में अभी कंप्लीट हमारा पावर ग्रिड इज नॉट ऑन इंटरनेट, दैट मैनुअली कंट्रोल्ड है। यस मैनुअली कंट्रोल्ड है। तो गुड न्यूज है ये कि जब तक मैनुअली कंट्रोल्ड है तब तक हम साइबर अटैक से बच सकते हैं, राइट। एंड नाउ देर आर टेक्नोलॉजीज वी कैन एक्चुअली क्रिएट आर प्राइवेट नेटवर्क्स ऑन इंटरनेट, एमपीएलएस नेटवर्क्स या वीपीएन्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बेस पर और किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे हमारा बैंकिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी बेस पे चलता है, तो उस केस में इट इट एड्स अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जो अच्छी बात है। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, साथ में उसके थ्रेट्स ग्रो करेंगे और साथ में सिक्योरिटी ग्रो करेगी। सो इट्स अ विशियस सर्कल। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूंगा आज से 10 साल बाद हम 100% सिक्योर होंगे। अगर आज से 10 साल बाद भी मैं और कुनाल आपस में बात करेंगे तो एग्जैक्टली सेम टॉपिक पे सेम डिस्कशन हो रही होगी, क्योंकि क्योंकि थ्रेट्स भी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी होगी। हाँ। राइट। और टेक्नोलॉजी एनहांस करेगी तो अटैक्स एनहांस करेंगे, अटैक्स एनहांस करेंगे तो सिक्योरिटी एनहांस करनी ही पड़ेगी, राइट। तो ये तो चलता ही रहेगा। अच्छा। बट डिस्कशन करने का फायदा ये है कि यस इट एड्स यू नो इट बूस्ट द प्रोसेस, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अगर सिक्योरिटी 3 साल में इम्प्लीमेंट होनी थी तो 1 साल में हो सकती है, राइट। सो दैट्स द बेनिफिट। राइट। सो इट विल सर। सिक्योर। सब आप अगर लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहें कि वो किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। सो एज अ पर्सन, इफ यू आर अ नॉर्मल यूजर जो सिर्फ एक मोबाइल यूज करता है, इंटरनेट यूज करता है, नथिंग रिलेटेड टू साइबर वर्ल्ड, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट अपने मोबाइल पे पासवर्ड लगा के रखो और अपना मोबाइल किसी के हाथ में मत दो। डू नॉट हैंड ओवर योर फोन टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड। किसी को मत दो, क्योंकि
जहां आपने अपना मोबाइल दिया और अगर सामने वाला यूजर मिलिशियस हुआ तो टेक्निकली आर गिविंग योर कंप्लीट लाइफ टू हिम, राइट? पूरी जिंदगी दे रहे हो आप उसको अपनी, और इट टेक्स नॉट मोर देन 20 seconds टू हैक अ मोबाइल, नॉट मोर देन 20 seconds। तो आप मुझे 20 सेकंड के लिए अपना मोबाइल दे दो, उसके बाद में जिंदगी भर आपके ऊपर मॉनिटरिंग, राइट? सो दिस इज अ मेजर थिंग, दैट डू नॉट हैंड ओवर योर गैजेट्स टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट यू। पब्लिक एरियाज में, साइबर कैफेज में जाके अपने पर्सनल अकाउंट्स को एक्सेस मत करो। कॉलेजेस में, कंपनीज में, अपने ऑफिस के सिस्टम्स पे अपने पर्सनल अकाउंट्स को एक्सेस मत करो। आपको नहीं पता कौन कहाँ पे मिलिशियस इंटेंशंस के साथ बैठे, राइट? उसके अलावा स्टे सिक्योर, स्टे सेफ, ज्यादा भी टेंशन नहीं लेनी है, बट कॉन्शियसली यू नीड टू टेक डिसीजंस। एंड यस, आई वुड से कि मेल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप देख के एक्साइट मत हो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जितने भी रिमोट अटैक्स होते हैं उनका जो मीडियम है, दैट कैन बी अ व्हाट्सएप, दैट कैन बी एसएमएस, दैट कैन बी अ ईमेल, एंड दे आर वेरी ल्यूक्रेटिव, दे विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव, राइट? मेल का कंटेंट हमेशा ऐसा होगा जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी कोई आपको कुछ फ्री में देने की कोशिश कर रहा है, या कोई ऐसी चीज देने की कोशिश कर रहा है जो बहुत ही महंगी है, बहुत सस्ते में मिल गई, या कुछ भी ल्यूक्रेटिव है, तो ऑलवेज थिंक देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लाइफ में कोई किसी को कुछ फ्री में नहीं देता, फ्री में नहीं देता, राइट? उसके पीछे कोई ना कोई मिलिशियस इंटेंशन है, चाहे वो आपका डेटा ले रहा है, चाहे वो आपका पैसे ले रहा है, वी डोंट नो, बट कुछ ना कुछ मिलिशियस है। सो इफ यू यूज योर बेसिक ब्रेन, मैं नहीं कह रहा कि आईटी से भी होना चाहिए आपको, बट बेसिक कॉन्शियसनेस भी अगर आप यूज कर लेंगे, यू विल बी सिक्योर, राइट? सो सर डोंट। वही हम मेल, सर मेल जब हमें आता है कोई, अगर वो मैलिशियस मेल है, तो क्या मेल खोलने से ही प्रॉब्लम है, या मेल में कोई लिंक आएगा, लिंक ओपन करने से प्रॉब्लम है, या अलग अलग तरह के ऐसे अटैक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है? So there are multiple attacks. मेल खोलने से मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ आपकी लोकेशन पता लगाई जा सकती है। मैंने अगर आपको मेल भेजी, अब आपने सिर्फ मेरी मेल खोल ली, तो आई विल नो योर लोकेशन, तो मैक्सिमम थ्रेट जो है वो सिर्फ आपकी लोकेशन का है, राइट? अगर मुझे आपकी पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल लेना है या आपके मोबाइल का कंट्रोल लेना है, देन यू हैव टू ओपन माय अटैचमेंट, या मेरे किसी लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपके मोबाइल में कोई ब्राउजर खुल जाएगा या कोई एप्लीकेशन खुल जाएगी, जिसकी वजह से आपका मोबाइल मेरे कंट्रोल में आएगा, राइट? देयर आर वेज डिपेंडिंग ऑन द ईमेल सर्विस यू यूज। तो जीमेल में काफी सारी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है। आप आई फ्रेम्स नहीं भेज सकते हो, राइट? सो आई फ्रेम इज अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम ऑटोमेटिकली लिंक खुलवा लेते हैं मेल खोलते ही। बट अगर आप कोई ऐसी मेलिंग सर्विस यूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, जैसे अपने एंड पे सिक्योरिटी सर्विस नहीं लगा रखी, तो हाँ, मेल खोलने से भी देयर आर चांसेस कि आपका सिस्टम हैक हो जाए, राइट? सो बहुत कुछ सर्वर साइड सिक्योरिटी पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दी व्यूअर्स की अच्छी सर्विसेज यूज करो। जीमेल फ्री है, जीमेल यूज करो, राइट? देयर आर लॉट ऑफ फ्री ईमेल सर्विसेज जो किसी को पता भी नहीं है और जो वनरेबल भी है। तो पीपल एक्चुअली मेक देयर अकाउंट्स ऑन दैट, क्योंकि जीमेल में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे फोन नंबर देना मैंडेट है। अब कोई अपना फोन नंबर नहीं देना चाहता तो वो लोकल मेलिंग पे बना लेता है, वहां पे रिस्क आ जाता है। तो डोंट डू दैट, राइट? और मेल खोलते हो, मेल को अच्छे से पढ़ो, अगर उसके अंदर कोई लिंक गिवन है, डायरेक्टली उस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है, कॉपी पेस्ट करो लिंक को, और उसके बाद आप अपने फोन में गेस्ट मोड होता है एक, राइट? देयर इज ऑप्शन ऑफ गेस्ट मोड या डुअल स्पेस, कि जहाँ पे आपका एक नया फोन जैसा क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे कोई ऐप नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे जाके ब्राउजर में खोल के देख लो, राइट? अगर कुछ काम का हुआ, कोई ऑफर हुआ ही एक्चुअल में, तो तब भी मिल जाएगा ना। तब भी ट्राई मिल टू जाएगा। ओपन इट ऑन योर मेन मशीन, एक्चुअल जहाँ पे आपका सारा डेटा है, वहां पे खोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। सर थैंक यू, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, हमें अपना समय देने के लिए। राइट। शायद व्यूअर्स को ये आपकी इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगी सर, धन्यवाद।